हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा बच्चा, हर एक बच्चा आ जाए भाई, नोटबुक और पेन लेकर प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई। और जो बच्चा आ गया है भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दें अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। चलिएगा बच्चा भाई, जो बच्चा नया जुड़ा है भाई, क्लास के बारे में जान ले एक बार भाई, कौन कौन सी क्लासें हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा समझ लिए, यहाँ पे भाई सुबह एक क्लास चलती है हमारी 9 बजे रीजनिंग की, और दूसरी क्लास बच्चा यहाँ पे मैथ की चलती है रात को 9 बजे। तो दोनों क्लासों में बच्चा आएगा और अपने सभी साथियों को इस क्लास के बारे में बताएगा। समझ रहे हैं बच्चा। और क्लास पसंद आने पर बच्चा क्लास को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएगा हर एक बच्चा भाई की क्लास कैसी लगी। समझ रहे हैं भाई। तो प्रत्येक बच्चा भाई आ गया है। तो जो बच्चा आ गया है भाई, वो नोटबुक पेन लेकर बैठ जाए। और यहाँ पे रीजनिंग में हम लोग बात कर रहे थे बच्चा ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में हमने बच्चा क्वेश्चन कर रहे थे हम, और जो भी क्वेश्चन आ रहा था हम उसको आसानी से बना पा रहे थे। बच्चा हमने एक रूल बनाया था यहाँ पे कि हम किसी भी क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में बैठा लेंगे, और उस फॉर्मेट को हमने सीख लिया था। उसी फॉर्मेट में बैठाकर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बच्चा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो हमारे ब्लड रिलेशन की पहली क्लास को जाकर देख ले भाई, तो उससे समझ में आएगा कि किस फॉर्मेट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बच्चा जो भी पिछली क्लास नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लास को देख ले और वहाँ से सीख ले भाई कि हम किस फॉर्मेट में किसी भी रिलेशन को बैठा लेंगे। समझ रहे हैं बच्चा। और जो बच्चा भाई आ गया है वो नोटबुक उठाए और पेन, और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन हम यहाँ पे एक लेते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस टाइप की क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसी के आगे हम क्वेश्चन करेंगे बच्चा। और समझिए किस क्वेश्चन का हम कैसे आंसर दे पाएंगे जल्दी से, हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को नोट करेगा और आंसर इस कमेंट बॉक्स में करेगा। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। आर क्यू की माँ है। आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है। एस आर का पिता है। एस आर का पिता है। टी एस की माँ है। टी एस की माँ है। टी एस की माँ है। बताइए कि पी टी से किस प्रकार संबंधित है। बताइए पी टी से, बताइए कि पी टी से क्या संबंध रखता है या कैसे संबंधित है। क्या संबंध रखता है। हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझे। इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा भाई पढ़ ले और आंसर करे भाई, क्या आंसर हो सकता है इसका, और क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में आ सकता है, पी और टी के बीच में। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है, क्यू आर की माँ है। वो आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। बताइए पी टी से किस प्रकार संबंध रखता है। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब बच्चा देखिए, हम उसी फॉर्मेट में बैठाल कर अपना रिलेशन निकालते हैं कि पी टी से किस प्रकार संबंध रखता है। देखिएगा बच्चा, समझिए यहाँ पे, हर एक बच्चा समझे भाई। कह रहा है पी क्यू का भाई है। अब बच्चा, जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपके रिलेशन में किसी भी रिलेशन से भाई या बहन आएगा तो उसे हम अपने से बगल में स्थान देंगे, मतलब उससे हम अपने से बगल में बैठा लेंगे। इस बात को प्रत्येक बच्चा सीख चुका था भाई कि जब भी हम किसी भी रिलेशन से हमारा कोई भी भाई बहन आएगा तो हम उससे कहाँ बैठा लेंगे, अपने से बगल में बैठा लेंगे, मतलब अपने से बराबर में उसे हम स्थान देंगे। इस बात को हर एक बच्चा भाई सीख चुका है। पी क्यू का भाई है, इसका मतलब बच्चा पी जो है वो क्यू का भाई है। समझे भाई प्रत्येक बच्चा, पी जो है वो क्यू का भाई है, इसका मतलब इसके बगल में बैठेगा, और भाई है तो मेल है बच्चा, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। समझ रहे हैं भाई। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आर क्यू की माँ है। जो बच्चा आर है वो क्यू की क्या है, माँ है। आर वो क्यू की क्या है,
आर क्योंकि माँ है, इसका मतलब बच्चा आर माँ है, क्योंकि तो ऊपर बैठेगी माँ है तो, और माँ है बच्चा फीमेल है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस बात को। अब कह रहा है एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है। प्रत्येक बच्चा देखे भाई इस बात को। यहाँ से हम इसको भाई और नीचे लेते हैं, यहाँ पे एस आर का पिता इसके ऊपर जाएगा, तो बच्चा हम इसको और नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे समझिए हर एक बच्चा भाई। बच्चा कह रहा है पी क्यों का भाई है, हर एक बच्चा देखिए भाई, पी क्यों का भाई है प्लस, और जो कह रहा है आर क्यों की माँ है, आर क्यों की माँ है। फिर इसके बाद कह रहा है एस आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है। आर का पिता कौन है बच्चा, एस है। हर एक बच्चा देखिए भाई, टी एस की माँ है, एस की माँ बच्चा टी है। यहाँ पे देखो ये रिलेशन और ऊपर चला गया है भाई। यहाँ पे कह रहा है टी जो है, हर एक बच्चा देखिए भाई इस बात को समझ ले। यहाँ से और छोटा इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे एस है और ये क्या है, पिता है। पिता कह रहा है भाई एस आर का पिता है, हाँ। फिर इसके बाद कह रहा है टी एस की माँ है, एस की माँ कौन है बच्चा, टी है। ये बच्चा इतना लंबा प्रोसेस हो गया। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई इस रिलेशन को, और इस फॉर्मेट में बैठालना है, हर एक बच्चा जान रहा होगा भाई। अब ये माँ है इसकी, अब बच्चा पूछ रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है, इसका संबंध इससे बताना है। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। यहाँ पे बच्चा सबसे पहले तो ये इसके क्या हैं, दोनों ये भाई बहन हैं, ये इसकी माँ है। अगर ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी भाई, हर एक बच्चा समझे भाई। और ये माँ है इसकी, और इस माँ के ये पिता हैं। पहली बात तो बच्चा अगर हम इसका रिलेशन निकालें तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस बात को। अगर हमें एस का रिलेशन निकालना होता पी के साथ तो ये इसका नाना हो जाता। यहाँ तक की बात हमने सीख लिया है कि भाई यहाँ तक अगर हम समझेंगे तो ये क्या बच्चा आएगा, नाना आएगा। अब इसके बाद बच्चा अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाएंगे बच्चा तो टी मिल जाएगा, और टी क्या है, इसकी माँ है। अब बच्चा हर एक बच्चा समझे भाई यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। बच्चा हमें पी का टी से संबंध निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर हम इससे बात करें तो इसका नाना हो जाएगा, और ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हो गई। इसका मतलब बच्चा अगर हम इसका इसके साथ बता रहा है पी का टी से क्या संबंध रखता है, पी जो है वो टी से क्या संबंध रखता है, इसका मतलब बच्चा हमें ये बताना है कि टी इसके लिए किस प्रकार संबंधित है। बच्चा अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा बताएगा भाई कि ये इसका क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, जिसे हम नाती भी कहते हैं। और अगर बच्चा इसकी बात करें तो ये इसका नाना हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। अगर बच्चा हम इसकी बात करें तो ये इसकी माँ है, मतलब इसके लिए इसका संबंध क्या हो जाएगा, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि ये परनाती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, हर एक बच्चा इस बात को समझ पा रहा होगा कि भाई यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर, परनाती आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, परनाती आ जाएगा। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, परनाती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। यहाँ पे हर एक बच्चा भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे भाई, देखिएगा भाई क्वेश्चन। बच्चा इस फॉर्मेट में अगर बैठाना सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से आंसर आ पाएगा भाई कि क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। समझ रहे हैं भाई। तो प्रत्येक बच्चा भाई सबसे पहले क्या करेगा, इस फॉर्मेट में बैठाना सीख लेगा। और इस फॉर्मेट में बैठाना हमने पहली क्लास में सीखा है। तो जो बच्चा भाई पहली क्लास नहीं देखा है वो बच्चा भाई पहली क्लास को भी देख ले। समझ रहे हैं। अब देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आर क्यों की पुत्री है, आर क्यों की क्या है बच्चा, पुत्री है। प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस बात को। क्वेश्चन है कि आर क्यों की पुत्री है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझे। एम बी की बहन है जो क्यों का पुत्र है, जो क्यों का पुत्र है। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा क्यों आर की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यों का पुत्र है। आगे कह रहा है एम का आर से क्या संबंध है, किसका, एम का आर से क्या संबंध, क्या संबंध है ये हमें बताना है। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई, एम का आर से क्या संबंध है बताए भाई, कमेंट करें भाई हर एक बच्चा।
देखिएगा बच्चा क्या आंसर आएगा, हम यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है आर क्योंकि पुत्री है। अब बच्चा पुत्री है, इसका मतलब ये नीचे बैठेगी और इसका पिता ऊपर बैठेगा, जो भी होगा। आर क्योंकि पुत्री है, आर जो है वो क्योंकि पुत्री है, इसका मतलब पुत्री है तो ये बच्चा फीमेल है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। एम बी की बहन है, एम जो है वो बी की बहन है। अब यहाँ पे बच्चा एम बी की कह रहा है बहन है, एम जो है वो बी की बहन है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। जो क्यों का पुत्र है, अब समझिए बच्चा, एम बी की बहन है जो क्यों का पुत्र है, इसका मतलब क्यों का पुत्र कौन है, जो बी के बारे में बताया जा रहा है बच्चे यहाँ पे कि बी का क्या है, जो क्यों का क्या है, पुत्र है। कौन, किसके बारे में, बी के बारे में। कह रहा है एम बी की बहन है जो क्यों का पुत्र है, जो क्यों का पुत्र है। क्यों का पुत्र कौन है, बी है, और ये इसकी बहन एम है, यहाँ पे रखेंगे। कह रहा है जो क्यों का पुत्र है। अब बच्चे ये पुत्र है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये पुत्र किसके बारे में बताया गया है भाई, क्यों का पुत्र है कौन, बी, इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे समझिए आगे कह रहा है एम का आर से किस प्रकार संबंध है, ये आपको बताना है। एम आर से क्या संबंध रखता है, या एम का आर से क्या संबंध है। हर एक बच्चा समझे भाई एम का आर से क्या संबंध है। बच्चे यहाँ पे देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये इसका है, ये इसका क्या है, या पिता होगा या माता होगा, हमें इससे पता नहीं है, हमें इससे कोई रिलेशन निकालना है। बच्चे अगर ये इसका भाई है और ये इसका भाई, ये इसकी बहन है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे। हर एक बच्चा बताए भाई, तीनों आपस में भाई बहन होंगे। तो पूछ रहा है कि एम का आर से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, बहन हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, बहन हो जाएगा। आंसर आसानी से आ पाएगा भाई कि आंसर हमारा क्या आएगा, बहन आएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा और आंसर भी कर पा रहा होगा। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, हर एक बच्चा समझे भाई। अगला क्वेश्चन समझे भाई हर एक बच्चा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा देखिए भाई। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन का आंसर करेगा, देखता जाए भाई। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। और इसके बाद आगे बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि बी सी का भाई है। क्वेश्चन है सी डी का, सी जो है वो डी का पति है, सी डी का पति है, सी डी का पति है। आगे बच्चा क्वेश्चन कह रहा है और सी डी का पति है और ई ए का पिता है, ई जो है वो ए का पिता है, ई ए का पिता है। डी किस प्रकार संबंध रखता है ई से। हमें बच्चा बताना है कि डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है। डी का ई से क्या संबंध है। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को पढ़े भाई और इसके बाद आंसर करना शुरू करे भाई। कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा आंसर बताए भाई। बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो बच्चा बताना है यहाँ पे डी का ई से क्या संबंध है। हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को। ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। हर एक बच्चा भाई समझ पा रहा होगा कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भाई है, मेल है। इसके बाद बच्चा कह रहा है बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है। फिर इसके बाद कह रहा है सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है। आप समझिए बच्चा, सी जो है वो डी का पति है, डी का पति है। इसका मतलब ये दोनों विवाहित जोड़े आ गए। विवाहित जोड़ा जहाँ भी आएगा, मैंने कहा था डबल लाइन खींचेंगे। और सी पति है किसका, डी का। और डी अगर सी पति है तो ये पत्नी हो जाएगी डी अपने आप से, और फीमेल हो जाएगी, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे बच्चा। इसके बाद बच्चा कह रहा है और ई ए का पिता है। ई जो है वो ए का पिता है। कौन, ई किसका पिता है, ए का पिता है।
प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ए बी का भाई है, फिर इसके बाद बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है, और इसके बाद कह रहा है ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा, इस रिलेशन को बैठाल पाया होगा। आप समझिए बच्चा, यहाँ पे निकालना क्या है हमको, डी का ई से क्या संबंध है ये निकालना है, डी का ई से क्या संबंध है ये यहाँ पे हमको निकालना है। बच्चा यहाँ पे समझे भाई। बच्चा ये इसका क्या है, बच्चा है, लड़का है, ये भी इसका लड़का है, ये भी इसका लड़का है, मतलब ये तीनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। और ये इसकी क्या है, पत्नी है, किसकी, सी की। अगर ये बच्चा इसकी पत्नी है और ये इसका पिता है, तो इसकी पत्नी का ये क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, ससुर हो जाएगा। तो बच्चा हमें निकालना है डी का ई से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा बताएगा भाई कि क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा, आंसर भी निकाल पाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, हर एक बच्चा देखे भाई अगला क्वेश्चन समझिए। देखिएगा भाई क्वेश्चन, समझिएगा भाई क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चा, आर डी का भाई है, क्या है बच्चा, आर डी का भाई है, और इसके बाद कह रहा है कि क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की बहन है, ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है। और इसके बाद कह रहा है आगे बच्चा क्वेश्चन, एम क्यू के पिता हैं, एम क्यू के पिता हैं, एम क्या है, क्यू के पिता हैं। ए के चाचा कौन है ये आपको बताना है, क्या बताना है बच्चा यहाँ पे, ए के चाचा कौन है। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को पढ़े भाई और आंसर करने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा बताइए आंसर बताएगा भाई इसका। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, और एम क्यू के पिता हैं। तो आपको बताना है कि ए के चाचा कौन है। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा भाई, और यहाँ पे समझे भाई हम यहाँ पे निकालेंगे कि ए का चाचा कौन है, ये आपको निकालना है। बच्चे यहाँ पे कह रहा है आर डी का भाई है, अब भाई है इसका मतलब है इसके बगल में बैठेगा कौन, आर डी की। तो आर डी का भाई है भाई, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आर भाई है भाई डी का। क्यू आर की बहन है, आर की बहन कौन है भाई, क्यों है, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे बच्चा क्योंकि ये बहन है, फीमेल है। ए एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का भाई है बच्चा, यहाँ पे एफ तो है नहीं तो हम यहाँ पे अलग लिखेंगे। ए जो है किसका भाई है, एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एफ जो है वो डी की पुत्री है। किसकी पुत्री है बच्चा, डी की पुत्री है कौन, एफ। हर एक बच्चा बताए भाई, और ये भाई है इसका ए, इस प्रकार आ जाएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई रिलेशन। अब बच्चा इसके आगे कह रहा है कि एम क्यू के पिता हैं, एफ डी की पुत्री है, हो गया। अब बच्चा कह रहा है एम क्यू के पिता हैं, एम जो है वो क्यू के पिता हैं, एम क्यू के पिता हैं। हर एक बच्चा भाई इस बात को भी समझ पा रहा होगा। अब ए के चाचा कौन है ये आपको बताना है, प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस बात को, ए के चाचा कौन है ये हमें बताना है। हर एक बच्चा देखिए भाई, अगर हम ए की बात करें तो ए इसका भी पुत्र, अगर इसका पुत्र एफ है, वो पुत्री एफ है, तो ये इसका भाई है तो इसका भी ये पुत्र हुआ। इसका मतलब बच्चा ये इसका पुत्र हुआ कि नहीं हुआ। अब बच्चा जो यहाँ पे है डी, इसके बारे में हमें क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है कि कौन है, मेल है या फीमेल है। क्वेश्चन पढ़ने से हमें आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, और जो है बच्चा यहाँ पे क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की बहन है, ए एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का भाई है,
और एफ डी की पुत्री है, एफ जो है वो डी की पुत्री है, और एम क्यू के पिता हैं, एम जो है वो क्यू के पिता हैं। डी का बच्चा रिलेशन हमें यहाँ पे नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, हमें क्वेश्चन पढ़ने से नहीं पता चल रहा है। हर एक बच्चा देखिए भाई इसको, इसका मतलब बच्चा ये दोनों पुत्र पुत्री हुए किसके, इसके, और हमें निकालना है ए का चाचा कौन है। अब यहाँ पे हर एक बच्चा समझे भाई, अगर ये इसका, ये इसकी क्या होगी, मम्मी होगी, तो बच्चा ये इसका क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसकी मम्मी होगी ये, क्योंकि बच्चा हमें इसका रिलेशन ही नहीं पता है कि यहाँ पे हम डी जो है वो मम्मी है इसकी या पापा है। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई इस बात को समझे, डी के बारे में हमें क्वेश्चन पढ़ने से ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे क्या कि डी मेल है या फीमेल है। डी के बारे में कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा बच्चा कि यहाँ पे डी मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसका मतलब बच्चा हमें ये, अगर हम यहाँ पे इसको मेल माने, अगर मेल मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका चाचा ये हो जाएगा आर, और अगर हम यहाँ पे फीमेल मानेंगे तो ये तो मामा हो जाएगा, फिर तो इसका चाचा यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। तो बच्चा हमें जब क्लियर ही नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है डी के बारे में, तो हम क्या बच्चा आंसर दे पाएंगे। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे मेल मानते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, आर आ जाता है, मतलब आर ए का चाचा हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा बताए भाई इस बात को समझ पा रहे हैं, आर क्या हो जाएगा बच्चा, ए का क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। किस स्थिति में, जब हम यहाँ पे इसको मेल मानते हैं तब। तो बच्चे यहाँ से आपसे आसानी से पूछ रहा है कि ए का चाचा कौन होगा, तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये मेल ही होगा, तभी तो इसने ये पूछा है कि ए का चाचा कौन होगा। तो कौन हो जाएगा बच्चा, आसानी से बता पाएंगे। अगर ये इसकी मम्मी होगी तो ये क्या, ये इसका क्या होगा, पिता होगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका भाई होगा, तो भाई हमारे पिता का भाई हमारा क्या लगता है भाई, चाचा लगता है। तो आर क्या हो जाएगा, आसानी से बच्चा चाचा हो जाएगा किसका, ए का। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर पाया होगा, समझ भी पाया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखिए। समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा भाई क्वेश्चन समझिए, और क्या क्वेश्चन है हर एक बच्चा देखिए भाई। क्वेश्चन है बच्चा, एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है। प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन नोट करेगा और आंसर करने की कोशिश करेगा। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की क्या है बच्चा, पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, और जेड डब्लू का पुत्र है। जेड क्या है, डब्लू का पुत्र है। जेड बच्चा क्या है, डब्लू का पुत्र है, और डब्लू वी की पत्नी है। डब्लू क्या है, वी की पत्नी है। डब्लू वी की पत्नी है। वी का वाई से क्या संबंध है आपको निकालना है। वी का वाई से क्या संबंध है। हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को पढ़े भाई और आंसर करे भाई। प्रत्येक बच्चा भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा इसका। बताइएगा भाई, प्रत्येक बच्चा बताए भाई इसका आंसर क्या आएगा। समझिएगा भाई क्वेश्चन देखिए, हर एक बच्चा देखिए भाई क्या आंसर इसका आएगा। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, मतलब जो एक्स है वो वाई का क्या है, भाई है। अब भाई है बच्चा तो बगल में बैठेगा, हर एक बच्चा भाई इस बात को तो आसानी से समझ चुका है। और एक्स भाई है किसका, वाई का। एक्स भाई है इसका मेल, इसका मतलब मेल है। वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है वो किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है। इसका मतलब बच्चा ये मेल होगा, ये अगर पत्नी है तो ये पति होगा और पति मेल होगा। हर एक बच्चा भाई इस रिलेशन को समझ पा रहा होगा। इसके बाद बच्चा कह रहा है जेड डब्लू का पुत्र है। जेड जो है वो किसका पुत्र है, डब्लू का पुत्र है। अब डब्लू का ये पुत्र है तो इसका मतलब ये ऊपर रहेगा। अब डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू जो है वो किसकी पत्नी है,
वी की पत्नी है। इतनी बात हमें क्वेश्चन में बच्चा बताई गई है। हर एक बच्चा भाई इस रिलेशन को इस तरह से इस फॉर्मेट में बैठा पाया होगा, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने बच्चा पहली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था कैसे हम किसी भी रिलेशन को किस फॉर्मेट में बैठा लेंगे। समझ रहे हैं बच्चा? तो इस फॉर्मेट में जो बैठा पाया होगा बच्चा, उसका आंसर एकदम क्लियर आ जाएगा कि हमें क्या निकालना है। वी का वाई से क्या संबंध है ये आपको बताना है। वी कहाँ है बच्चा? ये है, और वाई ये है। वी का वाई से क्या संबंध है ये आपको निकालना है। देखिएगा भाई बच्चा, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो डब्लू का ये पुत्र है और इस पुत्र की ये पत्नी है। इसका मतलब बच्चा ये, अगर इसकी बात करें हम तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी ये, और इसकी भी बहू हो जाएगी क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। और हमें बताना है कि वी का वाई से क्या संबंध है, मतलब जो वी है वो वाई से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो बच्चा वी का वाई से क्या संबंध है, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि वाई वी की क्या है, वाई वी की क्या है बच्चा, तो बताइएगा भाई। जो वाई है वो वी की क्या है, तो वी की बच्चा ये क्या है? बहू है। और अगर हम वाई को पूछे कि वी से क्या संबंध है तो बच्चा बताएगा कि भाई क्या है? सास है। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा भाई कि क्या है? वो ससुर है भाई। यहाँ पे देखो ये सास हो जाएगी, हमें वी का रिलेशन निकालना है बच्चा, तो क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई ध्यान दे इस बात पे। सास के लिए कौन सा डब्लू से रिलेशन होता तो सास हो जाती, और वी के लिए क्या है तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। तो बच्चा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आंसर करना हो तो सबसे पहले क्या होगा, हम फॉर्मेट किस फॉर्मेट में बैठा लेंगे ब्लड रिलेशन में किसी भी रिलेशन को, इस बात को अगर आप सीख पाएंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे किसी भी क्वेश्चन का। तो इस बात को सीखने के लिए बच्चा हमारी ब्लड रिलेशन की पहली क्लास में जाएंगी और सर्च करने के बाद आपको प्लेलिस्ट में हमारी ये क्लास मिल जाएगी। समझ रहे हैं बच्चा? और आप इस क्लास को सबसे पहले कर लें, पहली क्लास, और जो बच्चा भाई पहली क्लास कर लेगा आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर पाएगा। तो बच्चा फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज तक के लिए बस यहीं तक। जय हिंद।